810 टॉपिक आपका ये कलम ने छोड़ा था। ये टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कितनी एनर्जी होती है। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम देखेंगे कितनी होती है। तो द एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट in its orbit in the sun of the potential energy and kinetic energy of the satellite। ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, जो दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी होती है, उसको बोला जाता है टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हम कर चुके हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है। पोटेंशियल एनर्जी है परीक्षित अभी शुरू किया हमने, ये वाला टॉपिक कर रहे टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो इसको भी शुरू कर ही रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी हमें पता मोशन को कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो जो ऑर्बिट कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में इस तरीके से, तो वो चल रहा है, अगर वो चल रहा है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास m, कोई सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, और वो किसमें सन के अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। U इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R प्लस एच। R प्लस एच हमने कल देखा था, क्यों आता है R प्लस एच, क्योंकि वो एक अर्थ की अपना रेडियस और उसके बाद सैटेलाइट की हाइट है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे R जो रेडियस ऑफ अर्थ है, H जो वो हाइट ऑफ द ऑर्बिट है। सेम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mb नोट का स्क्वायर, इस इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। b नोट क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सिंस द सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। जब कोई और कोई भी, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के इर्द गिर्द इस तरीके से कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब वो सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके बीच में कौन सी एनर्जी, कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो और वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल की। हम बार बार कर चुके हैं, पहले भी किया 2 बार, कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सिंस सैटेलाइट, पहले लिखेंगे सिंस सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mb स्क्वायर अपॉन r होती है ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नोट, तो mb नोट का स्क्वायर लिख लेंगे डिवाइडेड बाई r। यहाँ पे r कितना है, r प्लस h, ठीक है। तो mb स्क्वायर अपॉन r। सेम gmm अपॉन r का स्क्वायर, मतलब r प्लस h, ठीक है। यहाँ से mb नोट का निकालना, इस r प्लस h से एक r प्लस h कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया mb नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू gmm अपॉन r प्लस h, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पे हमने mb नोट का स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mb नोट स्क्वायर की जगह ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये भी mb नोट का स्क्वायर है और ये mb नोट का स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, gmm अपॉन r प्लस, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लेंगे। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, U पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। U की वैल्यू कितनी है, माइनस GMM अपॉन R प्लस H, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस, इक्वेशन 1 से आइए, माइनस GMM अपॉन R प्लस H, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ GMM अपॉन R प्लस H, ठीक है। हाँ जी, ये GMM अपॉन R प्लस H, ये भी GMM अपॉन R प्लस H, मतलब माइनस R प्लस H, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना है, ये बड़ा है ना, तो एक बड़ा होता है, देखो ये यहाँ से समझना, जिनको मैथ ठीक है वो समझ जाएंगे, ये -1 है, ये प्लस हाफ है,
-1 में से +½ चला गया, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, आंसर कितना आएगा, E इज इक्वल टू -GMM अपॉन 2R+H, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से, E इज इक्वल टू -GMR+H। बाकी अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इतनी हमारे पास टोटल एनर्जी की जरूरत होगी, E इज इक्वल टू GMM अपॉन 2R+H, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, बाकी हमने टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट निकालनी है, कितनी एनर्जी होती है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख ली -GMM अपॉन R+H, ये हमने निकाला होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, उसमें निकाली हुई पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 का स्क्वायर के बराबर होती है, इक्वेशन 1 और 2 आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम mv² अपॉन r लिखते हैं, यहाँ पे r r+h के बराबर होगा। ग्रेविटेशन को हम GMM अपॉन r² लिखते हैं, यहाँ पे r r+h के बराबर है। दोनों को एक दूसरे बराबर कर लिया, जो कटता था उसको काट दिया, mv0 का स्क्वायर इज इक्वल टू GMM अपॉन r+h आ गया। हमने इक्वेशन 2 में mv0 का स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, तो ये हाफ GMM अपॉन r+h। इसको करने के और तरीके भी, आप चाहो तो यहाँ से MCM काट दो और फिर v0 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तब भी यही आएगा आपके पास, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको सोल्व कर दिया, देखो सोल्व करना, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ E is equal to -GMM upon R+. Since the total energy is, it implies that satellite is bound to the Earth in the same way as the Earth. की नेगेटिव आ रही है, तो इसकी जो तो अर्थ की तरह ही ये भी मूव करेगा, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इंक्रीजेज एज इट गोज फर्दर फ्रॉम द अर्थ, जैसे जैसे ये अर्थ से दूर जाएगा इसकी टोटल एनर्जी बढ़ी जाएगी, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया आप लोगों को।